हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा इसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? इंडियन एयरफोर्स डे। तो ये कब मनाया गया है? ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और जब स्थापना हुई थी तो इस समय उसका नाम था रॉयल भारतीय वायुसेना। इस बार भारतीय वायुसेना का 88वां एनिवर्सरी मनाया गया है। ठीक है, जो इसका नाम इंडियन एयरफोर्स रखा गया तो ये रॉयल भारतीय वायुसेना से कब रखा गया था बदलकर? तो ये 1950 में इसका नाम बदल के इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो ये किया है आपके 24। ठीक है, 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। जिन तो ये यूजीसी ने किया है। तो यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और चेयरमैन है यूजीसी के देवी सिंह। जो ये 24 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित हुए हैं, इनमें 24 में से 8 तो यूपी के हैं, 8 यूपी के हैं, 7 दिल्ली के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के हैं और 2 उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये सब 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने श्रीकन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो श्रीकन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया आपके रूस ने। ठीक है, रूस ने श्रीकन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने किया है तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रशियन रूबल, रूस के प्रेसिडेंट हैं आपके व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशूस्तिन। ठीक है, रूस में उरल के पहाड़ हैं। रूस में ही लेक बैकाल है और यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन जो हैं माउंट एल्ब्रस, वो भी रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चैम्पियर और जेनिफर ए डूडना को देने की घोषणा की गई है? तो इमैनुअल चैम्पियर्स और जेनिफर ए डूडना को देने की घोषणा की गई। तो किस क्षेत्र का दिया जाएगा नोबेल? तो ये रसायन का दिया जाएगा। ठीक है, रसायन का जो ये दिया जाएगा, इनको जीनोम तरीके से नए तरीका विकसित करने के लिए इन्हें ये दिया जाएगा। ठीक है, जीनोम जो होता है उसके नए तरीके के विकास के लिए इन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के ये सॉरी किस देश के ये आपके प्रधानमंत्री थे? ये थे कुवैत के। ठीक है, कुवैत के थे। तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर तो यही थे आपके सबा अल खालिद अल सबा, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपोलो अस्पताल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अपोलो अस्पताल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपके HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ किया है। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के साथ संबंध को बढ़ाने के लिए किसने ढाका में अपना विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की? बांग्लादेश के साथ संबंध को बढ़ाने के लिए किसने ढाका में अपना विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बताइए। तो ये की है आपके अमेरिका ने। अमेरिका ने की है। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती है
उनमें से पहली एक्सरसाइज होती है आपकी वज्रपहाड़, दूसरा होता है कोप इंडिया, तीसरा होता है टाइगर ट्रम्प, और एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है आपका युद्ध अभ्यास। ठीक है। अमेरिका ने अभी WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है तथा राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाने पर अब अमेरिका में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में जितनी पाकिस्तान इंटरनेशनल की उड़ानें थीं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड थीं उनको अब डिलिस्ट कर दिया। तो अमेरिका से इतनी जानकारी बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। तो असम में किया है, तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में भी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था तथा असम की हिमा दास, जिन्हें अब ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी तथा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था जिसका नाम था गोल्डन बाघ देखा गया था, और वो भी आपके असम में ही देखेंगे। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में एक पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाना है तथा देहिंग पटकई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। तो असम से इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो LAS ग्राहक, इनके लिए नया डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ठीक है। ICICI बैंक ने किया है। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जे वेक्टर्मू को। ठीक है, जे वेक्टर्मू को नियुक्त किया गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। और इसके अभी MD और CEO तो यही बन गए हैं, जे वेक्टर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है आपके जापान के साथ। जापान के साथ किया है। तो जापान के राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर है उनकी कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बनाया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था तथा महाराष्ट्र में लोनार जिले और तथा महाराष्ट्र का एक नृत्य है जिसका नाम है लावड़ी नृत्य। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा योजना शुरुआत हुई थी तथा प्रोजेक्ट प्लेटन की भी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना भी महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। महाराष्ट्र खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया था तथा दीपांकर दत्ता जो हैं आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे गिरीश कुबेर। ठीक है, गिरीश कुबेर जिनके लेखक थे। ये जो गिरीश कुबेर थे ये एक जर्नलिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो NCERT
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा किसने की है? तो ये कि हमारे जो इस समय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, इन्होंने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है एम राजेश्वर राव को। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। आरबीआई का नियुक्त किया गया तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के आपका फुल फॉर्म होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इससे ही क्वेश्चन बनता है कि ये शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने भारतीय कपास का पहला ब्रांड लोगो लॉन्च किया है। जो भारत का कपास है इसको इंटरनेशनल मार्केट में कस्तूरी कपास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपके लिए कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को जीआई टैग मिला है? तो ये सिक्किम की जो मशहूर मिर्च थी जिसे डुली खुर्सनी, जिसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग मिला था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन की दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।